नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ, जहां आप जानेंगे बिहार की 12 फरवरी की ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले रुक करते हैं एक नजर सुर्खियों की ओर। बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह का हमला, तेजस्वी यादव के चुनावी वादों पर उठाए सवाल, बीजेपी की नीति को बताया जनहितकारी। जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर ताजा पोस्टर ने मचा दी हलचल। किशोर कुमार झा का बयान, बिहार में कांग्रेस की स्वतंत्रता की बात सियासी हलचल मचाई। पशुपति कुमार पारस की बड़ी घोषणा, हर सीट पर लड़ेगी एलजेपी, चुनावी तैयारियों में जुटे कार्यकर्ता। प्रशांत किशोर का नीरज कुमार पर पलटवार, कहा मेरे पास जो कुछ भी है वह मां सरस्वती की कृपा से है। रुक करते हैं खबरों की ओर विस्तार से। बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह का हमला, तेजस्वी यादव के चुनावी वादों पर उठाए सवाल, बीजेपी की नीति को बताया जनहितकारी। जी हां, भारतीय जनता पार्टी की युवा विधायक और ओलंपिक पदक विजेता श्रेयसी सिंह ने आज बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव द्वारा किए जा रहे चुनाव पूर्व वादों पर कई तरीके के सवाल उठाए हैं। विशेष रूप से उन्होंने तेजस्वी यादव की माई बहन मान योजना और अन्य वादों पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा है कि ये वादे किसी ठोस बुनियाद पर आधारित नहीं है और जनता अब समझदार हो। जी हाँ, श्रेयसी सिंह ने विपक्ष के इन वादों को नकारते हुए कहा, बिहार की जनता बेवकूफ बनने वाली नहीं है। जिस तरह से दिल्ली में कांग्रेस का खाता नहीं खुला, वैसे ही बिहार में भी तेजस्वी यादव का खाता नहीं खुलेगा। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पशुपति कुमार पारस की बड़ी घोषणा, हर सीट पर लड़ेगी एलजेपी, चुनावी तैयारियों में जुटे कार्यकर्ता। जी हां, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने आगामी चुनाव के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और हर बूथ पर संगठन खड़ा करेगी। जी हां, उन्होंने जिला अध्यक्षों और राज्य कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों को चुनावी तैयारी में जुटने का निर्देश दे दिया है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अप्रैल तक प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। एलजेपी अब हर मोर्चे पर चुनावी रण के लिए उतरने के लिए तैयार है। रुक करते हैं अगली खबर पर। माघी पूर्णिमा पर सिमरिया धाम मिनी प्रयागराज का अद्भुत दृश्य। जी हां, बिहार के बेगूसराय जिले स्थित सिमरिया धाम पर माघी पूर्णिमा के अवसर पर गंगा नदी का तट मिनी प्रयागराज जैसा नजर आया। इस खास दिन पर लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान के लिए यहां उमड़ पड़े, खासकर वे लोग जो प्रयागराज के महाकुंभ में शामिल नहीं हो पाए थे। मंगलवार शाम से श्रद्धालुओं का जनसैलाब सिमरिया धाम में प्रवेश करना शुरू हुआ, जो बुधवार की देर शाम तक जारी रहा। लगभग 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई और यह दृश्य अतीत की महिमा और श्रद्धा का अद्भुत मिश्रण बन गया। रुक करते हैं अगली खबर पर। प्रशांत किशोर का नीरज कुमार पर पलटवार, कहा मेरे पास जो कुछ भी है वह मां सरस्वती की कृपा से है। जी हां, जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार के आरोपों को नकारते हुए प्रशांत किशोर ने जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि लोग सवाल कर रहे हैं कि उनके पास इतना पैसा कहां से आया, लेकिन उन्होंने कभी ठेकेदारी नहीं की, ना ही कोई सरकारी पद संभाला। उनका कहना था कि जो कुछ भी उन्होंने कमाया है वह उनकी बुद्धि और मां सरस्वती की कृपा से है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बिहार के लड़कों को अब केवल मजदूरी करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी ताकत और आवाज को पहचानने का समय है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के 33 जिलों में बड़ी आयरन और आर्सेनिक की समस्या, जल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024। जी हां, केंद्रीय भूजल आयोग की जल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में खुलासा हुआ है कि बिहार के 33 जिलों के भूगर्भ जल में आयरन की मात्रा अत्यधिक पाई गई है, जिनमें कैमूर भी शामिल है। पहले 12 जिलों को आयरन प्रभावित माना जाता था, अब यह संख्या बढ़कर 33 हो गई है। इसके अलावा आर्सेनिक प्रभावित जिलों में भी इजाफा हुआ है, जिससे इन इलाकों के निवासियों के लिए स्वास्थ्य खतरे की संभावना बढ़ गई है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को अब इन क्षेत्रों में पेयजल जल की गुणवत्ता में सुधार के लिए त्वरित कदम उठाने होंगे। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पटना में जेपी गंगा पथ का होगा विस्तार, दीघा से बीहटा तक बनेगा नया कनेक्शन। जी हां, पटना में जेपी गंगा पथ का विस्तार अब 35.5 किलोमीटर तक होगा, जिससे यातायात व्यवस्था को और बेहतर किया जाएगा। दीघा से बीहटा तक 4 लेन की जगह अब 6 लेन का पुल और सड़क बनेगी। खास बात यह है कि दीघा से शेरपुर तक गंगा पर एलिवेटेड रोड बनेगा और शेरपुर से बीहटा तक भी एलिवेटेड सड़क बनाई जाएगी। इस नई सड़क का कनेक्शन 6 लेन पुल से होगा, जिससे यात्रा में समय की बचत होगी और यातायात का दबाव भी कम होगा। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पटना मेट्रो मार्च से शुरू होगा पटरी बिछाने का काम, अगस्त तक मेट्रो की उम्मीद। जी हां, पटना मेट्रो के प्राथमिक कॉरिडोर में मार्च से पटरी बिछाने का काम शुरू हो जाएगा। दिल्ली मेट्रो के फेज 4 से काम करने वाली एजेंसी ने पटरी की आपूर्ति भी की है, जो 0 माइल के गोडाउन में पहुंच चुकी है। राज्य सरकार का लक्ष्य अगस्त तक मेट्रो को चलाने का है। 3 बोगियों की रैक भी पुणे से मंगवाई गई है, जो 3 से 4 माह में पटना पहुंचेगी। इस बीच ट्रैक बिछाने के साथ ही इलेक्ट्रिकल, सिग्नल और टेलीकॉम का काम भी पूरा किया जाएगा।
रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में बालू माफिया की गुंडई जारी, पुलिस पर फायरिंग के बाद मची अफरा तफरी। जी हां, बिहार के बांका मुंगेर सीमा पर स्थित चकवारा बालू घाट में बुधवार को बालू माफियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। अवैध बालू खनन के खिलाफ पुलिस की छापेमारी के दौरान माफियों ने न केवल पथराव किया बल्कि पुलिस पर फायरिंग भी शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी गोलीबारी की, जिससे पूरा इलाका दहल उठा। यह दृश्य किसी फिल्म सीन से कम नहीं था, लेकिन जहां एक तरफ पुलिस की गोलीबारी हो रही थी और दूसरी तरफ माफिया भी पुलिस को निशाना बनाए रहे थे। सरकार और प्रशासन की सख्ती के बावजूद बालू माफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। हाजीपुर में वाहन चेकिंग के दौरान परिवहन विभाग की टीम पर हमला। जी हां, हाजीपुर में बुधवार को वाहन चेकिंग के दौरान 20 से ज्यादा लोगों ने परिवहन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। महिला अधिकारी समेत अन्य कर्मियों से मारपीट और अभद्रता की गई, वहीं वाहनों में तोड़फोड़ भी की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना हाजीपुर में सुरक्षा व्यवस्था पर कई तरीके के सवाल खड़े कर रही है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर ताजा पोस्टर ने मचा दी हलचल। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। इस बीच पटना में एक पोस्टर ने विवाद खड़ा कर दिया है, जिसे बीजेपी कार्यालय के बाहर लगाया गया है। इस पोस्टर के साथ एक नया राजनीतिक समीकरण भी सामने आया है। जी हां, जो विधानसभा चुनाव 2025 के लिए बहस का विषय बन गया है। दिलचस्प बात यह है कि इस पोस्टर को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाया है, जो सत्ता की ओर इशारा कर रहे हैं। जी हां, पोस्टर में एक तरफ सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की तस्वीर है, जबकि दूसरी ओर पोस्टर लगाने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता रवि गोल्डन कुमार की तस्वीर नजर आ रही है। जी हां, पोस्टर में इन दोनों के बीच आगामी हरनौत विधानसभा सीट पर मुकाबला होने की संभावना जताई गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रयागराज कुंभ में स्नान की बेचैनी, बिहार से ट्रेनों में भारी अफरा तफरी। जी हां, प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले में स्नान के लिए बिहार से जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। पटना जंक्शन से लेकर मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और गोपालगंज तक के स्टेशनों पर यात्री जुटे हुए हैं। ट्रेनों में एंट्री न मिलने पर यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा है। कहीं एसी बोगी के शीशे तोड़े जा रहे हैं, तो कहीं भारी अफरा तफरी देखने को मिल रही है। कुंभ में शामिल होने की बेचैनी इस समय चरम पर है। रुक करते हैं अगली खबर पर। संत रविदास जयंती पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यवासियों को दी शुभकामनाएं। विकास की राह पर बोले, समाज के हर तबके के लिए हम काम कर रहे हैं। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संत रविदास जयंती के मौके पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और पटना के बापू सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम नीतीश ने समाज के पिछड़ों और वंचित वर्गों के लिए अपनी सरकार द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा भी दिया है और कहा है कि वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और साथ ही अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर काम करते रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2005 से पहले बिहार की हालत पर भी बात करते हुए कहा कि तब लोग शाम के बाद अपने घरों से बाहर निकलने में डरते थे और साथ ही समाज में तनाव था। उन्होंने यह भी बताया कि अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था नहीं थी, सड़कें खस्ता हाल थी और शिक्षा की स्थिति भी ठीक नहीं थी। नीतीश कुमार ने अपने सांसद रहते हुए जर्जर सड़कों की स्थिति को भी याद किया, जिन पर पैदल चलना पड़ता था। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में सियासी हलचल तेज, तेजस्वी यादव के लिए दिल्ली जैसा होगा परिणाम। दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान। जी हां, बिहार में दिल्ली विधानसभा चुनावों के परिणामों का साइड इफेक्ट अब सियासी हलकों में गर्म बहस का कारण बन चुका है। अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या बिहार में भी तेजस्वी यादव को उसी तरह के हालात का सामना करना पड़ सकता है जैसे अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में करना पड़ा था। इस मुद्दे को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है। चर्चा इस बात की है कि अगर क्षेत्रीय दल ज्यादा शक्ति दिखाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें दिल्ली जैसा परिणाम भुगतना पड़ सकता है। जी हां, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तो इस मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने हालांकि तेजस्वी का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा बिहार की राजनीति में हो रही घटनाओं की ओर था। जी हां, जायसवाल ने कहा कि बिहार में कुछ लोग अरविंद केजरीवाल के रास्ते पर चल रहे हैं। वे मुफ्त योजनाओं और लोक लुभावन वादों के सहारे मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता बेवकूफ नहीं बनेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किशोर कुमार झा का बयान, बिहार में कांग्रेस की स्वतंत्रता की बात सियासी हलचल मचाई। जी हां, बिहार कांग्रेस के नेता और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य किशोर कुमार झा के एक बयान ने सियासी मैदान में हलचल मचा दी है। उनका बयान खास तौर पर बिहार में कांग्रेस के भविष्य और महागठबंधन के भीतर के संबंधों पर सवाल उठाता है। झा ने कहा है कि कांग्रेस को बिहार विधानसभा चुनाव में कम से कम 100 सीटों पर लड़ने की जरूरत है। अगर कांग्रेस को इतनी सीटें नहीं मिलती है तो पार्टी को अकेले चुनावी मैदान में उतरने पर विचार करना चाहिए। उनका आरोप है कि आरजेडी की आदत है कि वह हमेशा सीटों को लेकर विवाद पैदा करती है और अंत में कमजोर सीटें कांग्रेस के मत्थे थोप देती है, जिससे पार्टी को नुकसान होता है।
बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। चंपारण तटबंध योजना, बाढ़ से मिलेगी दीर्घकालिक सुरक्षा। जी हां, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में तटबंध के उच्चीकरण और सड़क निर्माण से 8.50 लाख लोग और 1.30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ से स्थायी सुरक्षा मिलेगी। यह योजना क्षेत्र के विकास और सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। बिहार की ऐसी ही ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।